बैसाख का महीना चल रहा है। शंकर के शिवालय में जाओ। शिव के शिवालय में 3 स्थानों का स्पर्श अवश्य जरूर। किसी किसी मंदिर में शंकर जी के शिवलिंग को छूने नहीं देते, जैसे दक्षिण साइड में, साउथ में। तो अपने ही घर में जो शिवलिंग है उसके 3 स्थानों का स्पर्श अवश्य करें। समझिए, पहला शंकर भगवान के जहाँ से जल बहता है उस स्थान, ये जलाधारी है, जल बहता है, ये शिवलिंग है। यहाँ से जो पानी नीचे की ओर जाता है उस स्थान का स्पर्श अवश्य करें। दूसरा, शिवलिंग का जो गोल भाग है उस गोल भाग में कहीं पर भी अपनी हथेली का स्पर्श अवश्य करें। तीसरा, शंकर भगवान के शिवलिंग का जो ऊपर का भाग है वहाँ अपने अस्त्र का स्पर्श अवश्य करें। तीनों स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्मरण करते हुए जब बैसाख महीने में आप शंकर भगवान को जल समर्पित करें। शिव जी को जब बैसाख के महीने में जल दिया जाए तो दोनों हाथ से अंजलि में कलश रखकर शंकर भगवान की अपने हाथ की अंजलि में जल रखकर शिव जी को जल अवश्य समर्पित करें। शिवरात्रि के बैसाख महीने की शिवरात्रि पड़े, बैसाख महीने की प्रदोष पड़े तो एक बेलपत्र शंकर को अवश्य समर्पित करें। मान लो गर्मी बहुत तेज है, पेड़ों पर बेलपत्र नहीं मिले तो एक दुर्वा शिव को अवश्य समर्पित करें। मान लो बहुत तेज गर्मी पड़ने पर, यहाँ रतनगढ़ में तो हम देख रहे हैं रजी रज, धूली धूल इतनी है, मिट्टी इतनी है कि यहाँ तो दुर्वा मिलना भी बड़ा मुश्किल है। तो एक चावल का दाना शिव को जरूर समर्पित करो, उतने में। और बैसाख महीने में सबसे ज्यादा जरूरी है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है बैसाख महीने में, वो जलाशय अर्थात अपने घर के नज़दीक में कोई पानी का स्थान हो, जलाशय हो, वहाँ का जल शिव को समर्पित करना, या शिव के नंदी के पास में। और हम तो कहेंगे शंकर का नंदी केवल मंदिर में मत देखो, आपके घर के आसपास में हमारे मारवाड़ की पहले की रीति रही है। राजस्थान में बहुत सालों पहले, जब लगभग 19 से 20 साल पहले हम फलोदी में आए थे, 20 साल पहले, और 20 साल पहले जब हम फलोदी में आए थे राजस्थान में, तो हमने उस फलोदी राजस्थान में देखा था कि प्रत्येक घर के बाहर पत्थर का एक छोटा सा कुंडा जैसा होता। 2 चीजें हमने फलोदी राजस्थान में प्रत्येक घर के बाहर 20 साल पहले देखी थी। एक इतना बड़ा कुंडा पत्थर का जिसमें लोग भोजन रख देते हैं, और एक बड़ा सारा कुंडा जिसमें लोग पानी भर देते हैं, जिससे चिड़िया, पशु, पक्षी, गौ माता सब उस पानी को पीती रहे और आपका और हमारा कल्याण होता रहे। इस भाव से प्रयास करो। शिव जी को तो जल समर्पित करो। साथ में कोई जीव का भी अगर कल्याण हो जाए आपके एक लोटा जल से, तो उसको भी जल दो।
उसको शंकर भगवान ओघड़दानी शिव, जिनका चढ़ा हुआ जल केवल मात्र स्पर्श, आचमन, दर्शन आपका और हमारा कल्याण कर दो। ये बैसाख का महीना चल रहा है। बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जल रखा जाता है और मिट्टी के पात्र का जल शिव जी को समर्पित किया जाता है। बैसाख चरित्र स्कंद पुराण में उठाकर पढ़ना कि आखिर मिट्टी के पात्र का जल बैसाख के महीने में शंकर को क्यों चढ़ाया जाता है। अगर मिट्टी का पात्र भी नहीं हो, तुम्हारे घर में मटका हो, सुरई हो, वो भी नहीं हो, तो एक दिए में मिट्टी के पानी भर लो और वो पानी तांबे के कलश के अंदर जो पानी है उसमें मिला लो। पर मिट्टी का जल शिव जी को क्यों चढ़ाया जाता है? स्कंद पुराण के अंदर बैसाख महत्व में लिखा कि जो अधोगति में मर गया होता है, अचानक मर गया होता है, एक्सीडेंट में मर गया होता है, उसकी जीने की और तमन्ना थी, अचानक कोई बीमारी लग गई और मर गया, कोई बड़ी बीमारी लगने के कारण चला गया, उसको बहुत कुछ करना था पर मर गया, उसके लिए बैसाख महीने में शंकर भगवान को जब हम मिट्टी के पात्र का जल समर्पित करते हैं तो वो जीव तड़पता नहीं है, कहीं भटकता नहीं है। उसको गया में पितरों में मिलाया कि नहीं मिलाया, बद्र विशाल में ब्रह्म का पाली करी कि नहीं करी, कभी पिंडदान, कभी तर्पण तिलांजलि हुई कि नहीं हुई, पर मिट्टी के पात्र का जल बैसाख महीने में शिव जी को चढ़ाया जाता है तो वो जीव कहीं पर भी हो उसकी मुक्ति हो जाती है, उसका मोक्ष हो जाता है। भले एक दिए, अगर आपके पास मिट्टी का मटका नहीं है, आपके पास मटका नहीं, सुराई नहीं, मटकी नहीं, मिट्टी का कोई पात्र नहीं, कोई तारवा नहीं, तो आप दिए के अंदर भी जल भरकर उसको तांबे के लोटे में मिलाकर शिव जी को चढ़ा सकते हो। बैसाख महीने में वो जिस नारी के गर्भ में बच्चा 1-2 महीने का, 4 महीने का किसी का गिर गया हो, बच्चा चले गया 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने का समाप्त हो, उसको चढ़ाना चाहिए बैसाख महीने में शिव को जल, मिट्टी के पात्र का जल। परिवार में कोई अधोगति में चले गया, चढ़ाना चाहिए मिट्टी के पात्र का जल, शिव को समर्पित करना चाहिए। राम जी दुखी ना हो तो दशरथ जी ने राम जी से जाते एक बात कही थी कि राम जा रहे हो, मेरे संस्कारों में से एक संस्कार राम तुम लेकर जाओ, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण रोज करो। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख का दया करी न दर्शन शंभु शरणे मांगो अपने दुख को, अपनी तकलीफ को, अपने कष्ट को किसी दूसरे के दरवाजे पर जाकर कभी मत करो, कभी मत। अपने दुख को, अपनी तकलीफ को शिव जी के मंदिर में जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, जब शिवालय में एक लोटा जल लेकर जाओ, जल चढ़ाते समय पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का जाप, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो
और जब शिवलिंग जलाधारी ये चरण जहाँ से पानी बहकर नीचे गिरता है, वहाँ अपने हाथ को लगाकर अपने दुख को, अपनी तकलीफ को शंकर के उस अशोक सुंदरी गणेश कार्तिकेय के स्थान का स्पर्श करते हुए बाबा से जरूर कहो कि जैसे ये तुम्हारी बेटी है उसी तरह मैं तुम्हारी बेटी हूँ, जैसे तुम्हारे ये बेटे हैं वैसे मैं तुम्हारा बेटा हूँ। इनके दुख को आपने मिटाया था, मुझे भी अपनी बेटी मानकर मेरे दुख को मिटा दीजिए, मेरे दुख को समाप्त कर दीजिए। किसी से मत कहो पर शिव से कहो, शंकर से कहो। जब आप चरण पकड़कर अशोक सुंदरी की जगह पर अपने हाथ का स्पर्श कर कर गणेश कार्तिकेय के स्थान का स्पर्श कर कर शिव से कहोगे तो शंकर अपनी औलाद आपको बनाएंगे और अपनी पुत्री समझकर आपका दुख जरूर मिटाएंगे। पुत्र महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन चारों धाम हैं, तेरी देव करते वंदना तुझे पूजे। अपने इस पगले भक्त का उद्धार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। आप भी बोलिए महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। हो जाए पूरी कामना कल्याण कीजिए, हो जाए पूरी कामना कल्याण कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए। महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। आप शिव जी को जहाँ जल बहता है उस स्थान पर अपना हस्त कमल रखकर
बाबा को अपने मन का भाव दिल से। दुनिया का कोई ऐसा दुख नहीं है जिसका हल शिव महापुराण की कथा में नहीं है। हर दुख का एक हल है और वो शिव पुराण की कथा में वर्णित। प्रत्येक कष्ट बस उसको दिल से पुकार कर, बिना आडंबर बिना दिखावे के उसको भजो, स्मरण। मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज्यादा नहीं तो 11 बार तो निकाल लिया करो। ये शरीर, ये हृदय, ये चित्त, ये वृत्ति परमात्मा के चरणों में जाती है। दुख है ना, शिव से कहो। पुरुष में और स्त्री में एक बहुत बड़ा अंतर है। पुरुष में और स्त्री में एक बहुत बड़ा अंतर है। पुरुष एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है। स्त्री दोनों कान से सुनती है, जुबान से निकाल देती है। पुरुष में और स्त्री में सबसे बड़ा अंतर यही है कि पुरुष यहाँ से सुनेगा, यहाँ से निकाल देगा, और स्त्री दोनों कानों से सुनकर मुख से निकाल देती है। शिव पुराण की कथा कहती है, अगर स्त्री को मुख से निकालना भी है सुनने के बाद, तो अपने पिता देवादिदेव महादेव के सामने जाकर निकाले तो बात शिव के पास। सबका किया है मेरा उद्धार कीजिए, हे त्रिपुरधारी, हे त्रिशूलधारी। आपने सबका कल्याण किया तो मैं कैसे रह गया? मैं कैसे रह गया? आप सबको दिए हो तो मेरी झोली खाली कैसे रह गई? कैसे? शिव महापुराण की कथा में मेरा उघड़दानी, मेरा शंकर भगवान उसी को बुलाता है जिसकी झोली उसको खुशियों से भरना होता है। खुशियों से अब मालूम पड़े पूरा रतनगढ़ का लोग कथा सुनने के लिए आ जाए तो शंकर भगवान को 3 महीने में देना है, ये शिव पुराण का प्रमाण है। अब बुलाएगा उसी को जिसको देना होगा। जिसको देना ही नहीं है वो मन बनाकर रख भी लेगा कि मुझे कथा सुनने जाना है, कथा सुनने जाना है, पर मेरा भोले बाबा उसको यहाँ तक पहुँचने ही नहीं देगा, पहुँचने ही नहीं। कल कथा में अपन ने श्रवण किया था कि संकल्प आपका होता है और पूरा करने वाला देवादिदेव महादेव। कोई दूसरा नहीं पूरा करेगा, शिव। रुद्राष्टध्यायी में शिव संकल्पमस्तु एक शब्द आता है।
कि पूरा करने वाला कोई दूसरा नहीं, स्वयं शंकर, स्वयं। दो चीजें जवानी में करना चाहिए, दो चीजें। एक बीमा करा लो और दूसरा भजन जवानी में कर लो। ध्यान दें, भजन भी बीमे की उम्र में होना चाहिए। 70 साल की आपकी उम्र हो जाएगी, 70 साल की आपकी आयु हो जाएगी, बीमे वाले से कहोगे कि हमारा बीमा कर दे, वो नहीं करे। सत्तर वर्ष की आयु में बीमे वाला आपका बीमा नहीं करे। आप में से कई लोग ऐसे बैठे हैं कि अभी बचपन है, जवानी है, अधेड़ी है, बुढ़ापा आएगा तब राम नाम जपेंगे। कई लोगों की आदत है, घर में सबसे पहली रोटी किसकी बनती है? जम के बोलो जरा, गाय की। सबसे पहली रोटी घर में गाय की बनी, पर सबसे पहले गाय के मुंह में नहीं गई, बन के डब्बे पर रखी रही, डब्बे पे से उठी फ्रिज पे रखी रही, फ्रिज पे से उठी स्टैंड पे रखी रही, भोजन के स्टैंड पे से उठी गैस की टंकी पर रखी रही, गैस की टंकी पे से उठी दरवाजे के पास में जो छोटा सा आला था उसमें रखी रही। 4 बजे गाय आई तब वो रोटी 4 बजे गाय के मुख में गई। रोटी ताजी थी, गाय को दे देते, गाय भी प्रसन्न हो जाती। रोटी कड़ली हो गई, चीटी पड़ गई, शक्कर रखी थी गल गई, पूरी खराब हो गई, तब रोटी गाय के मुंह में दी और सोचा मुझे इतना सारा पुण्य मिलेगा। अब विचार करो, ये रोटी जैसा आपका और हमारा जीवन है। बचपन अच्छा था, भगवान को नहीं दिया, जवानी अच्छी थी, भगवान को नहीं दी, अधेड़ी अच्छी थी, परमात्मा को नहीं दी। जब ये पूरी रोटी गल गई, सोफा सेट निकल गया, आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, हाथ कांपता है, तब सोचा अब इस रोटी को उस परमात्मा को दे दूं। तो परमात्मा भी बोला ये सड़ी गली रोटी मेरे किस काम की, क्या करूं इस रोटी। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। ये अवस्था जाती जा रही, जाती। आज कौन सा दिन है कथा का? 5। कल कथा की क्या है? शिवरात्रि। कल कथा का 6ठा दिन शिवरात्रि का रहेगा। परसों के दिन कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी। विराम होकर आप अपने गांव, हम कुबेरेश्वर बाबा के धाम
यहां से चलो। कल एक बहन कह रही थी, गुरुजी हम राजस्थान वालों के भाग्य खुल गए, हम लोगों ने 5 कथा का नियम लिया था, आप कहते हो कि 5 पंडाल कथा सुनना चाहिए, हम कहाँ सुनने जाएं? एक कथा हमने रतनगढ़ में सुन ली, दूसरी कथा 1 मई से 7 मई तक जयपुर में विद्याधर नगर स्टेडियम, कोई ऐसा विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में 1 बजे से 4 बजे तक वहाँ सुन लेंगे। फिर एक तीसरी कथा वापिस राजस्थान में ही शायद भीलवाड़ा आदि में कहीं ना कहीं ऐसा क्रम है, वहाँ हमारी 5 पंडाल की कथा बाबा हमको राजस्थान में ही पूरी करा देगा। ये शिव सुनो, विनय करो, निवेदन करो, उसको अपने दिल की बात जरूर करो, जरूर। और खाली ना जाता दर से तुम्हारे, खाली ना जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारी, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा उठा भोले अपने दर से, अब तो नाटा गिरी जा रही हूँ, उठा शिव कृपा कर। कहना है तो शिव से, बोलना है शंकर से। एक संवाद बड़ा सुंदर आता है महाराज। सिंहपुर प्रदेश में एक महाव्रती ब्राह्मण रहता था। शिव जी का बड़ा उपासक था, शंकर का बड़ा भक्त था। महाव्रती ब्राह्मण का कर्तव्य, सबसे बड़ा कर्तव्य उस महाव्रती ब्राह्मण का था कि शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, दीप लगाना, शिवलिंग को श्रृंगारित कर देना, स्नान करा देना, पूजन कर लेना और शंकर की भक्ति को धारण करना। पंचाक्षर मंत्र का जाप, षडाक्षर मंत्र का जाप। पूरे सिंहपुर में, पूरे प्रदेश में इस महाव्रती ब्राह्मण की चर्चा थी, पूरे प्रदेश में। सब इसको जानते थे, शंकर का भक्त, शंकर का भक्त, शंकर का भक्त, शिव भक्त, शिव भक्त कहकर इसको पुकारते। पर इसकी पत्नी और इसकी लड़की, एक बेटी थी, पत्नी थी, दोनों इतनी सुंदर कि देवलोक की अप्सराएं भी उनके सामने फीकी रही।